हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो भाई फाइनली आप लोग SBI PO के पेपर आने वाले हैं 1 और 2 अगस्त को। और सो उससे 3-4 दिन पहले आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि सर आपके मार्क्स घट रहे हैं, जो पहले मार्क्स आ रहे थे लास्ट वीक तक अब वो अब नहीं आ रहे हैं। और तो आपको नर्वसनेस हो रही है, आपको लग रहा है एग्ज़ाम भी ऐसा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों तो मेरी बात सुनना और उसके बाद ही पेपर देने जाना। आपको अगले 4 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के लास्ट 4-5 दिनों में होता है, उसमें क्या करना होता है। देखो, और तो लास्ट में डिस्कस करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन का लेवल हो सकता है वो क्या आएगा इस बार अकॉर्डिंग टू वैकेंसी और टफनेस, डिफिकल्टी, मॉडरेट, शिफ्ट वगैरह सब बात करेंगे, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में आपके मॉक के बारे में सुन लो, अभी आपके मार्क्स का क्या सिचुएशन है। देखो, तो जो अभी आपके साथ हो रहा है ना, उसको बोलते हैं कि प्री एग्ज़ाम एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग। और ये उस तो टॉपर्स के टॉपर्स बच्चों के साथ होता है। आप किसी टॉपर बच्चे को उठा को पूछ लो, उसके साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी होता था। हर बच्चे के साथ दोस्तों जिसने एग्जामिनेशन निकाला है, फोड़ा है अच्छे मार्क्स के, उसके साथ ये होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये समझ लीजिए कि अभी तक जैसे जो आप पेपर दे रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं ना, तो अब दोस्तों जैसे जो आपके मॉक्स होते हैं, आपने पहली बात तो जो पिछले 4 महीनों, 5 महीनों, 10 महीने से 1 साल 2 साल जो भी आपने पढ़ाई की है ना, वो पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। ठीक है, वो पढ़ाई आपने जो की है वो आपके दिमाग, आपका इंटेलिजेंस लेवल उतना ही रहेगा। अभी होता क्या है, जब एग्जामिनेशन दोस्तों आता है तो ये हमारा दिमाग परसीव करता है कि हाँ भाई 4 दिन में रियल एग्जामिनेशन है। तो अभी दोस्तों एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके मॉक्स में रियल एग्जाम के साथ साथ आपका टेम्परामेंट भी टेस्ट हो रहा होता है। अभी आप अभी मॉक दो, ठीक है, तो आपके मार्क्स इन केस आप अच्छा देख रही रहोगे कि आपका जो मॉक का मार्क्स है ना वो फ्लक्चुएट करते हैं, किसी में आपका अच्छा हो जाता हो, किसी में आपका कम हो जाता हो। तो जब कम हो जाए ना तो उसको ओवर एनालाइज चीज़ों छोटी मोटी मत करो। हाँ, मॉक की एनालिसिस करो, वो सब कुछ करो, लेकिन ओवर एनालिसिस मत ये करो कि यार मेरे साथ एग्जामिनेशन में अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, बताओ मेरी यही लेवल है, बताओ मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। अभी सुनो, इसको फिक्स कैसे करोगे, ध्यान सुनना। देखो, जो भी इसको आप लोग के फाइनल मॉक्स आप दे रहे हो ना, इनको अपने एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल एग्जाम मॉक से, एग्जाम पेपर से कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली मॉक देते थे उनको ऐसे मॉक दो, उनके परसेंटाइल देखो और उनके क्या बोलते हैं, परसेंटाइल देख लिया आपने, मार्क्स देख लिया, जो भी आपके एनालिसिस मैंने बताई थी, जो भी आपके सिली मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, नहीं रन कर पाए, बस उनको देख लो और आगे बढ़ो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ करना है। और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मोड में नहीं जाना है, अपने आप को इतना बिजी रखना है कि ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना मिले, ठीक है। अपने आप को बस ये रिमाइंड करवाना है कि हाँ भाई मैं मॉक दे रहा हूँ, इट जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और करना स्टार्ट कीजिए कि जब आपका ये जो मॉक्स हो रहे हैं ना, पेपर हो रहे हैं, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपका एग्जामिनेशन का स्लॉट पड़ा है, जब भी आपका एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 3 से 4 के बीच में है या फिर सुबह 9 से 10 के बजे है, तो आप 9 से 10 उस एग्जाम स्लॉट में मॉक देना स्टार्ट करो। उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है उस टाइम के लिए कि हाँ भाई ठीक है, इस हिसाब से इस टाइम पर अपना ब्रेन जो है अच्छा एक बढ़िया एक्यूरेसी के साथ अपना जो भी है ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि भाई हाँ काम करना है, तेज़ काम करना है, इस टाइम पे तेज़ काम करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ करना है स्टार्ट करो। और एक चीज़ दोस्तों और सुनिए ध्यान से कि यार ये जो 3-4 दिन बचे हुए हैं ना, प्लीज़ इसमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज रखते हुए बीमार मत पड़ जाना। बहुत से लोग इतना टेंशन ले लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, सोचते रहते हैं, बीमार मत पड़ जाना, हेल्थ का ख्याल रखो। और सुनो मेरी बात, अपने जो आपने पिछले कई महीनों से, कई सालों से हार्डवर्क किया ना, उस पर ट्रस्ट करो। 2 दिन मॉक अच्छा नहीं जाएगा तो पेपर आप ख़राब नहीं हो जाएगा, ठीक है। इट्स द ईयर्स ऑफ हार्डवर्क काम करता है जो आपने किया हुआ है, और वो काम करेगा उस समय, ठीक है। तो उस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि उससे जो SBI PO का आपका पेपर होता है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस कि हाँ भाई आपका वो इंटेलिजेंस लेवल चेक कर लिया। आपने देखा है हर साल पे जो पेपर का लेवल है, कभी चेंज कर देते हैं, कभी टफ कर देंगे, कभी ईजी कर देंगे। इट्स अबाउट कि हाउ यू रिएक्ट विद दैट सिचुएशन, कि हाँ भैया ईजी आया तो फास्ट किया, ज़्यादा अटेम्प्ट किया, टफ आया तो वहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन रखते हुए स्लो स्लो आराम से अपने पेपर को अटेम्प्ट किया। तो इट्स अबाउट कि हाउ यू रिएक्ट टू दैट पेपर। आपको अभी रिएक्शन करना सीखना है। आपने नॉलेज कर लिया और शांति से बिना ओवर थिंकिंग किए मॉक देते जाओगे, ठीक है। ओवर थिंक नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। हम लोग ओवर थिंकिंग परेशान रहते हैं कि हमारा उस दिन क्या होगा, हमारा उस दिन पेपर ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। कुछ भी नहीं होता। एग्जाम का इंटरफेस, एग्जाम का प्रेशर, सब कुछ एकदम टोटली डिफरेंट होता है जो आप मॉक्स दे रहे हो। वहाँ जाते ही सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है, हड़बड़ी मची रहती है वहाँ पे, जो है क्या बोलते हैं, सब कुछ दोस्तों चेंज होता है, और वो सबके लिए अलग होता है। पेपर ईजी आया सबके लिए ईजी होगा, टफ आया सबके लिए टफ होएगा। तो आप दिमाग बस ये रखना कि जो आप साथ चीज़ें हो रही हैं ना, वो सबके साथ हो रही हैं। तो अपने ऊपर कोई ब्लेम देना चालू मत करो। इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द टाइमिंग प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन के टाइम ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप इससे आप ओवर कम करेंगे, एंड जैसा मैंने बोला है उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक बात दोस्तों, जैसे ही पेपर आएगा हम लोग ऐसे अटेंड करेंगे, एंड
जो भी टफनेस होगा, डिफिकल्टी उसको होगा, वो सब करेंगे। और कल दोस्तों आप लोग को मैं एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का एक बहुत ही बढ़िया मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, तो वो आपको मिलेंगे कल यूट्यूब पे 8 PM पे। एंड ऑल्सो दोस्तों जो हमने और आपकी अर्थमेटिक की पूरी चैप्टर वाइज सीरीज करवाई है, आपको DI मैराथन करवाई है, वो सब अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, सबकी PDF शेयर कर दी गई है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बताना क्या अभी आपके मॉक मार्क्स घट रहे थे, एंड अब से ये आप फॉलो करोगे नहीं करोगे जो मैंने बोला है। ठीक है, ध्यान रखना। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।